क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? कह रहा है a bob of a pendulum is released from a horizontal position if the length of pendulum is 1.5 मीटर। एक कोई बॉब को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, और इस बॉब की जो लेंथ मतलब जो पेंडुलम की लेंथ है वो कितना है आपके पास? 1.5 मीटर। What is the speed with which the bob arrive at the lowermost point given that it's dissipated 5% of its initial energy against the air resistance? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। सपोज करो बेटा एक बॉब यहाँ पर था, ठीक है, और ये बॉब आ रहा है यहाँ तक, ऐसे ऐसे यहाँ से गिरा। कितनी हाइट पर है? कितनी हाइट पर है? 1.5, ठीक है। अरे 1.5 का मतलब ये जो लेंथ होगा, ऐसे बना लेते हैं एच की वैल्यू। यहाँ जो लेंथ होगा आपके पास, इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना गिवन है? 1.5। यही तो 1.5 है, ऐसे आ रहा 1.5 मीटर से, ठीक है। तो बोला क्या था? बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर। व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव एट द लोअर मोस्ट। अच्छा, किस स्पीड से बॉब यहाँ पर आएगा वो आपको पता लगाना है, ठीक है। लोअर मोस्ट पॉइंट गिवन दैट इट्स डेसिपेटेड, मतलब यहाँ से आ रहा हो 5% उसकी एनर्जी खर्च हो जा रही है। किस फॉर्म में खर्च हो जा रही है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से खर्च हो जा रही है। तो कितनी परसेंट एनर्जी के साथ वो यहाँ आएगा? 95% एनर्जी के साथ वो यहाँ आएगा। अब ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने आपको एक बात बताया था, याद होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 0। एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, है ना। मतलब यहाँ की काइनेटिक, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो होगा mgh। अब यही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, है ना। इसका मतलब यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, वो यहाँ आते आते उसके किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सुनते हैं 5% तो खर्च हो गए, कितने परसेंट आपके पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी? 95% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? क्योंकि 5% तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी डिसिपेट हो गई, खत्म हो गई। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 95% ऑफ mgh इज कन्वर्टेड इनटू हाफ mv स्क्वायर। मतलब यहाँ का 95% यहाँ की मैक्सिमम का मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हो जाएगा ना? थोड़ा सॉल्व करते हैं। 95% का मतलब होता है अपॉन में 100, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m से m कट गई, जो कट रहा है काटते चलो, फटाफट काम अपना चल बनाना है। अब करते हैं 2 से इधर मल्टीप्लाई, 95 इंटू 2 अपॉन में 100 इंटू जी की वैल्यू हो गई 9.8 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 इक्वल टू वी का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आ जाएगा 95 इंटू 3, 1.5 इंटू 2, 3 इंटू 9.8 होल अपॉन में 100 इक्वल टू वी स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 9 3 जा 27, 128, 285 इंटू 9.8 अपॉन में 100 इक्वल टू वी स्क्वायर। वी बराबर क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 285 इंटू 9.8 अपॉन में 100। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 285 इंटू 9.8, ठीक है। 285 इंटू 9.8 इंटू 9.8
8 कितना आ जाएगा 2793, ठीक है, कितना आया 2793 अपॉन में 100 अंडर रूट के अंदर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, कितना आएगा अंडर रूट में 27.93, इसका अंडर रूट निकाल लो कितना आ जाएगा 27.93 का अंडर रूट कितना आएगा जल्दी बताओ फटाफट। तो 27.93 का अंडर रूट कितना आ गया 5.28 मीटर पर सेकेंड। ये कितना क्या हो गया v की वैल्यू 5.28 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन 19 बोल रहा है ए ट्रॉली ऑफ मास 300 kg, एक ट्रॉली है जिसका मास कितना है 300 kg, m की वैल्यू 300 kg इज कैरिंग अ सैंड बैग ऑफ 25 kg। ये मास ऑफ ट्रॉली है और मास ऑफ सैंड बैग कितना है 25 kg। इज मूविंग यूनिफॉर्मली, मतलब किस स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली और सैंड दोनों का वेलोसिटी एक साथ चल रहा है, दोनों एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, 27 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। आफ्टर वाइल अ सैंड स्टार्टलिंग है, हलवा क्वेश्चन है, क्या है एक ट्रॉली है ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर एक सैंड का बोरा रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, और ये किस स्पीड से चल रही है, ये चल रही है 27 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। आफ्टर वाइल कुछ समय बाद द सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ द होल ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रॉली एट द रेट ऑफ, मतलब 0.05 kg पर सेकेंड, एक सेकंड में इतना kg सैंड बाहर निकल रहा है, इसमें छेद हो गया और सैंड निकल के बाहर नीचे गिर रहा है ऐसे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर द एंटायर बैग इज एम्प्टी। अगर बैग खाली हो जाएगा तो ट्रॉली की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए, फास्ट हो जाएगा। मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं है, पहले से ही क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये ट्रॉली किस स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चले, इसका मतलब मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूँ क्या, नहीं लगा रहा हूँ। क्यों नहीं लगा, कैसे पता चला कि फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, कैसे पता चला, यूनिफॉर्म स्पीड से पता चला, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा 0। आप ऐसे देख लो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इनिशियल स्पीड इक्वल टू फाइनल स्पीड, और एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v और u की जगह दोनों बराबर हो जाएंगे, अपॉन में t क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, कोई फोर्स लगा क्या, एक्सीलरेशन हो गया 0, फोर्स कितना हो गया 0। क्या मैंने कोई फोर्स लगाया, नहीं सर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। थैंक यू, बैठ जाओ इधर आकर के, ये चूजा से बैठे रहो। मैंने कोई फोर्स लगाया, नहीं सर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है। अब जब फोर्स ही नहीं लगा तो सैंड अपने से गिर रहा है, गिरने दो, ट्रॉली चल रही है, चलने दो, क्या स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, पूरा बोरी खाली को बोरी भी उधिया के गिर जाएगा नीचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं, ठीक है। तो लिख लो एक लाइन में आंसर, फटाफट इसका आंसर लिख लो, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का करके आंसर लिख लेना। द सिस्टम ऑफ ट्रॉली एंड सैंडबैग, the system of trolley and sandbag is moving with uniform speed, that is ब्रैकेट में लिख लेना, that is a is equal to 0, acceleration 0, and hence f equal to 0, and hence f equal to a 0 को तो f तो 0 हो ही जाएगा, ब्रैकेट बंद। Clearly the system is not being acted upon, any external force, full stop. If the sand leaks out, even then
if the sands leaks out, even then no external force, even then no external force acts on it, so there will be no change in the speed of trolley. So there is no change in the speed of a trolley. बात समझ में आ गई? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा है, कहाँ तक लगाया अभी हम लोगों ने? 19 हो गया। क्वेश्चन 20 देखते हैं। 20 बोलो कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 20, 19 के बाद 20, 19, 20। 20 क्वेश्चन जैसे ही आता है ना वो क्वेश्चन हो जाता है भुतहा। पूछो कैसे? 19, 20 क्या है, कैसा है? भुतहा। तो वैसा ही भुतहा ये क्वेश्चन भी है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास करना। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? v इज इक्वल टू ax टू द पावर 3/2, ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया है आपके पास, कितना? 5 मीटर की पावर -1/2 और सेकंड की पावर -1। वेरी गुड। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट? जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 हो गया है, तो कितना वर्क डन करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी दिख रहा है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, व्हेन x बराबर 0, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी निकाल लो। v इज इक्वल टू x की जगह 0 रखो, a 0 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा? vi हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बोलो? ki की वैल्यू कितना हो जाएगा? ki इज इक्वल टू होगा 1/2 m vi का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब बात करते हैं व्हेन x इक्वल टू कितना दिया हुआ? 2 मीटर। जब x की वैल्यू 2 है उस समय वेलोसिटी निकालते हैं, x की जगह 2 रखो। बोलो बच्चों, v इज इक्वल टू a की जगह कितना गिवन है? 5 और x की जगह क्या रखना है? 2 होल पावर 3/2। ये वेलोसिटी हो गई ना। तो अब बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? kf कितना हो जाएगा? 1/2 बोलो mv स्क्वायर, vf मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। सो हो गया 1/2, m की वैल्यू गिवन है 0.5 इंटू vf की वैल्यू कितने आई है? सॉरी कितना आया है? 5 इंटू 2 टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि vf का स्क्वायर है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा सॉल्व करना होगा दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.5। अब देखो कैसे करेंगे। पहले तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5 का होल स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे, तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। समझ में आ रहा है क्या? तो kf की वैल्यू कितना बन जाएगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा 25 इंटू 0.5 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में 2 काट लेते हैं 4। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? 25 को 100 इंटू 0.5 बताओ कितना होगा? 50। kf की वैल्यू कितना हो गया? 50 जूल। अब आपको क्या निकालना है? वर्क डन। तो हाँ वही नेट वर्क डन। W इक्वल टू क्या होता है? kf माइनस ki। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो W बराबर क्या होगा? kf की वैल्यू 50 माइनस ki की वैल्यू जूल। W बराबर कितना हो गया? 50 जूल का वर्क करेगा। बात समझ में आई? कितना आसान था, बुधा क्वेश्चन था ना।
देखो बेटा 21 बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन है, शाबाश क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या क्या दिया है पहले इसमें आपको ये पहचानने आना चाहिए, क्या क्या ऊपर गिवन है वो पहचानने आ गया तो सारा खेल हो जाएगा, अब वो पहचानने नहीं आया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वेप्स आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए, मतलब एक विंड मिल है जिसका जो ब्लेड है वो एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, ये विंड मिल था आपके पास, एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, विंड ऐसे एकदम बह रहा है परपेंडिकुलर इसके, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इन टाइम t, अब इससे कितना मास पास किया होगा t टाइम बाद, वो आपको निकालना है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, अब जब मास गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी गई होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी गई होगी वो भी बताइए। सी पॉइंट है एज्यूम दैट द विंड मिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जितना विंड गया उसमें से 25% यूज हो गया किसमें कन्वर्ट करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में, एंड एरिया की वैल्यू गिवन है कितना 30 मीटर स्क्वायर, जो दिया है पहले पहले लिखा जाए, एरिया की वैल्यू 30 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, 18 दुना के 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। एंड द डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर है वो कितना है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड, कितना इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होगा वो आपको बताना है। अब क्वेश्चन को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द मास, ना व्हाट इज द मास if the wind flows with the velocity v perpendicular to the what is the mass of air passing through in time t, एक पर्टिकुलर टाइम t में कितना मास पास करेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चा हम निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग पर सेकेंड, मतलब आपको निकालना है, देखो क्या चीज हम यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, वॉल्यूम पर सेकेंड है ना, वॉल्यूम पर सेकेंड। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया इनटू लेंथ ना, एरिया इनटू लेंथ। अरे आप लोग ऐसे जानते हो ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो इसको हम एरिया बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इनटू लेंथ, ये पूरा क्या कहलाएगा वॉल्यूम। थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो वॉल्यूम की जगह बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, लिख सकते हैं। और टाइम हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम टेकन, ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम बराबर क्या होगा L/v हो जाए क्या, तो हम इस टाइम की जगह L/v लिख सकते हैं क्या, L से L क्या होगा कैंसिल, ये v क्या है वेलोसिटी है, ये v क्या है वेलोसिटी है, ये v ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा एरिया इनटू वेलोसिटी कहलाएगा कि नहीं, वॉल्यूम पर सेकंड को लिख सकते हैं, यस नो लिखते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग पर सेकंड इक्वल टू होगा एरिया इनटू ये v क्या है वेलोसिटी, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है। अच्छा अब हम बात करते हैं मास ऑफ एयर पासिंग पर सेकेंड। अब जब आपको वॉल्यूम पता है तो मास निकाल सकते हो, कैसे निकाल लोगे जल्दी बताओ, हाँ वेरी गुड, कैसे निकालोगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है
मास पर सेकेंड, तो m बाई टी, यहां भी हो जाएगा m बाई, ये भी बाई t। फिर टाइम को वैसे ही चेंज करोगे, टाइम को भी क्या किया था हमने भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या मिल जाएगा, अब टाइम बराबर क्या मिल जाएगा, L बाई वी, यहाँ लिख लेते हैं रो, ये V क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, एरिया इंटू लेंथ ना, और नीचे T की जगह क्या होगा, लेंथ अपॉन में टाइम लिख सकते हैं क्या, ये लेंथ से लेंथ क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये T ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, रो ए टी। चलो मिल गया, रो ए टी। कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, यस नो, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब लिखूंगा क्या, मास ऑफ एयर पासिंग इन टाइम टी, मास ऑफ एयर पासिंग इन टाइम टी। अब ये क्या निकला था, मास पर सेकेंड, मतलब इस मास को किससे डिवाइड किया गया था, सेकेंड से डिवाइड किया गया था। अब पूछ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम टी में कितना मास आपके पास जाएगा वो बताना है। हमको थोड़ा सा इसमें ना डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए था, थोड़ा सा और। डेंसिटी आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है और एरिया आ रहा है, कुछ ऐसा आना चाहिए सेकंड वाले क्वेश्चन में। अच्छा मैंने टी की जगह टी लिख दिया ना, क्या होना चाहिए था, हमने क्या निकाला है, मास पर यूनिट टाइम, ये निकाला ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, जल्दी बताओ, टाइम इक्वल टू होगा L बाई वी, और मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ऊपर v है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, v को, इस v को ऐसे लिख लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया, और टाइम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है। और इस वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ अपॉन में लेंथ इंटू ये है वेलोसिटी, ठीक है ना, ये वेलोसिटी है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, क्या मिला, रो ए वी, सही तो आ रहा था हमारा, मैं लिखे गलत है, क्या आ रहा था, यहां क्या आ रहा था, रो ए वी होना चाहिए ना, हमने रो ए टी लिखा है, रो ए वी। अब टी टाइम में कितना आपके पास एयर पास होगा, तो टी से इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रो ए वी इंटू टी। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, व्हाट इज द मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इन टाइम टी, टाइम टी में कितना एयर पास होगा, वो इतना पास होगा, कितना है, रो ए वी टी। बात समझ में आ रहा है, यस नो। अब दूसरा क्वेश्चन इसे पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, ए पार्ट हो गया, बी देखते हैं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया 1/2, और मास हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया है, रो ए वी टी। चलो रो ए वी टी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 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 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, L बाई टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1/2 और रो ए वी, वी यहाँ क्या था, वॉल्यूम था, वेलोसिटी था, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टी, और L स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एक टी से एक टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और भाई साहब एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम भी हो जाएगा, तो एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा, 1/2 रो और एरिया इंटू लेंथ क्या बच जाएगा आपके पास, बोलो 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 बोलो, एरिया इंटू एक लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम को, ये वाले वॉल्यूम को कैपिटल वी लिख लेते हैं, और एक वेलोसिटी बचा, और
एक वेलोसिटी बचा और क्या बचा, एल बाई टी बचा। एल बाई टी को भी क्या बोल लेंगे, वेलोसिटी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया हमारे पास, 1/2 रो वी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। यह है 1/2, ये एरिया के रेस्पेक्ट में निकाला है भाई साहब, ये तो और बवाल किया है ना। इसने निकाला है 1/2 ए वी रोटी इंटू वी स्क्वायर, ए वी रोटी इंटू वी स्क्वायर। तो ए वी रोटी, और इस वी को इन्होंने फिर से चेंज किया है वही पुराना कॉन्सेप्ट से, कुछ नहीं किया है, ये भी सही है। वी को वी छोड़ दिया इन्होंने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आया इनके हिसाब से, दोनों के हिसाब से बताता हूँ यार, 1/2 एम वी स्क्वायर, मास की वैल्यू मेरे पास क्या है, रो वी ए टी, ठीक है, और यहाँ v का स्क्वायर रन दिया। तो सिंपल इन्होंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ नहीं किया है, बस 1/2 और v से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, रो ए वी क्यूब इंटू टी कर दिया, ये काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। हमने जितना यहाँ 3-5 किया, इन्होंने इतना 3-5 करने का प्रयास नहीं किया। ये भी क्वेश्चन सही है आपके पास, ठीक है, ये भी काइनेटिक एनर्जी सही है। तीसरा पार्ट इसमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सी पार्ट, कहाँ गया, ये ना, assume that the windmill converts 25% of its wind energy into electrical energy, मतलब 25% एनर्जी किसमें यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, एक जानते हो क्यों कर रहा है ऐसा काम ये सब, क्योंकि एरिया गिवन है और डेंसिटी गिवन है ना, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, एरिया गिवन है, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दे रहा है। चाहो तो आप यहाँ पे रो की वैल्यू रख लेना, कितना 1.2, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी भी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो। 1.2 एरिया भी गिवन है ना, 30, वेलोसिटी कितना गिवन है, 10 इंटू टाइम टी ले रहा है क्योंकि टी सेकंड में पूछ रहा था। इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, 12×36 इंटू 10 टी, मतलब कितना हो जाएगा 360 टी आपके पास मास हो जाएगा, इतना केजी का मास हो जाएगा आपके पास। वेलोसिटी अगर पूछ रहा था तो वेलोसिटी निकालने के लिए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, 1/2 रो कितना हो गया 1.2, एरिया कितना गिवन था 30, वेलोसिटी कितना गिवन था 10 का स्क्वायर, इन टाइम टी बोला था तो टी रन देते हैं, ठीक है। तो 2 से इसको काट लेंगे तो कितना आएगा 0.6। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया 6×3=18, है ना, इंटू 10 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10,000, मतलब ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 18,000 टी जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, कहाँ गया भाई, सी पार्ट इसका, कि 25% ऑफ एनर्जी कहाँ यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल पावर कितना प्रोड्यूस होगा वो बताना है। तो पावर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पहले तो हम लोग एनर्जी निकाल लें, कितना 25% ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मतलब जो टोटल एनर्जी आ रहा है उसका 25% एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। 25% का मतलब होगा 25/100, और टोटल एनर्जी कितना आया था, काइनेटिक एनर्जी कितना आया था इसका टोटल, वो आया था 1/2 रो वी टी क्यूब, मतलब ये डायरेक्ट देख ले 18,000 टी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 18,000 इंटू टी। अब ये तो आपको एनर्जी मिल गई, तो वर्क डन इक्वल टू क्या, सॉरी पावर इक्वल टू क्या होगा, पावर इक्वल टू क्या होगा जल्दी बोलो, W/T या एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन, ये तो बोल सकते हैं। तो पावर इक्वल टू हो गया, एनर्जी हो गया कितना 25/100 इन, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 25/100 इंटू 18,000 अपॉन में इंटू टी अपॉन में टी, ये टी से टी कैंसिल, और 4 टाइम्स इसको काट लो और इससे 4 से काट लो, कितने टन जाएगा पावर की वैल्यू, 4×4 = 16, बचा 2 0, 4×5 = 20, 4500 वॉट हो जाएगा आपके पास पावर। बात समझ में आ गई, चलो फटाफट लिख लो।
एक मैंने बोला था ना खतरनाक सा क्वेश्चन है,